बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 43 से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर x स्क्वायर की। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो e की पावर x स्क्वायर है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज आएगी, ये 1 के साथ इंटीग्रेशन जो वो मल्टीप्लाई होगा यानी कि e की पावर x स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2x स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई क्या होगा x स्क्वायर, यानी कि e की पावर x स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर गौर करूँ तो ये वाली जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल है, ये डेरिवेटिव ऑफ किसके है, x इंटू ई की पावर x स्क्वायर के डेरिवेटिव के इक्वल है। ओके हो गया। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर लें कि ये डेरिवेटिव आप करें ना इसका x इंटू ई की पावर x स्क्वायर का, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1 आएगा और जो e की पावर x स्क्वायर एज इट इज यानी कि ये प्रोडक्ट रूल लगेगा एज इट इज, प्लस क्या करेंगे जो x होगा वो एज इट इज होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x ई की पावर x स्क्वायर ही बनेगा। ये वाली सारी टर्म मतलब किसके इक्वल है, x इंटू ई की पावर x स्क्वायर के डेरिवेटिव के, इसलिए हमने इस सारी टर्म की जगह पर x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव लिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ किसका x इंटू ई की पावर x स्क्वायर का, ठीक होगा। अब ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल होते हैं ना एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डिफरेंशियल और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपने कैंसिल का निशान नहीं लगाना, मैं वैसे आपको समझाने के लिए लगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा x इंटू ई की पावर x स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे इसमें c कांस्टेंट, ठीक है। एक तो ये वे था, एक दूसरा वे ये होना है कि आप इसको क्या कर लें कि ई की पावर x स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x प्लस ये क्या होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। तो आप इस तरह से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलहदा सॉल्व कर लें, इसको अलहदा, और ये हमारा पास इसका भी आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक बात और भी कि इसका आंसर मुख्तलिफ आ सकता है, यानी कि किसी और टर्म में भी आ सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। तो आप दोनों मेथड से कर लीजिएगा। पहला मेथड मैंने जो इजी था वो आपको करवा दिया, बाकी आप दूसरा मेथड आप चूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है हमने किसको, x इंटू ई की पावर x को। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो x प्लस 1 है इसकी पावर क्या कर लेता हूँ -2, यानी कि ये जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो बिल्कुल इसकी पावर ये बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक और करने जा रहा हूँ कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह दूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन कह देता हूँ। ओके होगा। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आसानी से लगा सकते हैं, तो लगाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x इंटू ई की पावर x रहेगा एज इट इज, और इंटीग्रेशन किसकी होगी, डेफिनेटली होगी x प्लस 1 की पावर -2 की, और इसके बाद माइनस होगा होल इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा इसका फर्स्ट फंक्शन का यानी कि x इंटू ई की पावर x की, और होल इंटीग्रेशन किसकी होगी, डेफिनेटली x 1 प्लस x की -2 की, और इसके बाद होल इंटीग्रेशन यहाँ पर dx हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये x इंटू क्या बन जाएगा, ई की पावर x है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ना जो 1 प्लस एक्स की पावर -2 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वो बनेगी x प्लस 1 की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखें यहाँ पर ये पावर है -2, इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, यानी कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव करें ना तो 1 होता है, 1 साथ मौजूद है, तो इसलिए हम इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे तो ये -1 बन जाएगा, और वही पावर क्या लिख देंगे -1 नीचे भी लिख देंगे, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर डेरिवेटिव इसका लेंगे ना तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, डेफिनेटली यहाँ पर इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो x है वो एज इट इज होगा, ई की पावर x का डेरिवेटिव ये खुद होता है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 और ये एज इट इज यानी कि ई की पावर x। ओके हो गया। यहाँ पर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है किसको, इसका जो ये वाली जो टर्म है इसकी इंटीग्रेशन वो क्या बनेगी, वो डेफिनेटली 1 प्लस एक्स ओवर में क्या होगा, इसकी पावर क्या बनेगी -1 ओवर भी क्या होगा -1, यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। ओके हो गया इस सारे का। अच्छा यहाँ से आगे अब मूव करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना तो ये -1 तो ये आ गया शुरू में, ठीक है, माइनस आ गया, इंटू क्या बन जाएगा x इंटू ई की पावर x।
अब जब ये x प्लस 1 की पावर -1 है तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगी तो इसकी पावर 1 बन जाएगी, यानी कि हम इसको x प्लस 1 यहाँ पर बटे में लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो माइनस है, ये वाला -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम क्या कर लेते हैं आगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या होगा, ये x n2, यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं कि इन दोनों टर्मों में से e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 1, ठीक है ना, और e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये जो था 1 प्लस x की पावर -1, तो जब ये भी डिनोमिनेटर में आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, इसकी पावर 1 बन जाएगी पॉजिटिव की। यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये दोनों कैंसल आउट, खल्लास हो गए। इसके बाद x इंटू ई की पावर x ओवर में क्या होगा, x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर e की पावर x की इंटीग्रेशन वो खुद ही होता है और प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनवर्स आ जाएं तो आपने क्या करना है कि उनकी जो इंटीग्रेशन है वो मुमकिन नहीं, तो उनके डेरिवेटिव मुमकिन है, तो उनको आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है और साथ जो अलजेब्रिक फंक्शन हो उसको सेकंड का नाम दे देना है। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें से माइनस होगा होल इंटीग्रेशन किसकी, सबसे पहले तो क्या होगा हमारे पास डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू x किसका, फर्स्ट फंक्शन जो कि हमने एज इट इज रखा था, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x होल के लिए। ओके हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ये जो साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x है एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें ना तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ओके हो गया। तो अगर मैं करूँ इसकी इंटीग्रेशन तो ये पावर है यानी कि 1/2 है, इसकी जो बेस है x उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं इसी की पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि x की पावर 1/2 में अगर हम 1 प्लस करें तो ये 3/2 बनता है, और वही पावर जो होगा वो नीचे लिखेंगे यानी कि 3/2, इसमें से माइनस करेंगे होल इंटीग्रेशन किसकी, सबसे पहले अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने ये जो है वो पढ़ रखा है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x हो तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे वो इक्वल होएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर एक और बात भी थी कि ये जो एंगल है x, इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई भी करना होता था, तो एंगल यहाँ पर x का, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू 1, तो इसलिए हमने सिर्फ ये वाली टर्म लिखते थे। अब हमारे पास क्या है कि x की जगह पर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो मैं क्या करूंगा अब कि जो है हमारे पास 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ किसका 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर करेंगे तो वो x के इक्वल आएगा। फिर हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे किसका डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसी एंगल का डेरिवेटिव यानी कि x के स्क्वायर रूट ऑफ x का, ठीक है। और ये जो n2 क्या होगा हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इंटीग्रेशन बन रही है स्क्वायर रूट ऑफ x की, ये तो बन रही थी x की पावर 3/2 और बटे में भी क्या था 3/2 था। ओके होगा, यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। अब मैं मजीद क्या लिख सकता हूँ कि ये जो डेरिवेटिव मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ कि डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, पार शुरू में पार में से एक कम, तो पार शुरू में 1/2, पार में से एक कम करेंगे, पावर 1/2 है तो 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1/2, यानी कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सारी होल टर्म की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इस सारी टर्म की जगह पर लिख सकता हूँ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकता हूँ। ओके हो गया, यहाँ तक अब हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो 3/2 था इसको हम 2/3 x की पावर 3/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं माइनस होल इंटीग्रेशन। अब देखें
ये जो 2 है इस 2 से हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। ओके होगा। ये जो 3 है ये 1/3 की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, बाकी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है यानी कि इसकी पावर 1/2 है, ये जब ऊपर जाएगा इसके साथ होगा तो इसकी पावर 3/2 में से ये 1/2 जब कैंसल आउट होगा निकलेगा तो यहाँ पर x की पावर क्या बच जाएगी 1 और बटे में क्या हो जाएगा यही बच जाएगा, ये वाली टर्म 1 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा डिफरेंशियल ऑफ x बच जाएगा। अब यहाँ पर ना हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये 1 माइनस x है ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले ले विद रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल टू माइनस bx। और यहाँ से आप क्या कर ले कि जो x की वैल्यू है वो भी निकाल ले यहाँ से, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे ना ये x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस u। ओके होगा। तो यही सब्स्टिट्यूशन आपने क्या करना है इस इंटीग्रल में लगानी है। तो लगाते हैं, चलें कैलकुलेट करते हैं। ये जो सारी टर्म है तो ये तो एज इट इज रहेंगी। अच्छा ये सारी टर्म एज इट इज रहेंगी, ये जो है ना ये वाला माइनस इसको मैं अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लस का 1/3 बनेगा और यानी कि मैं इसको ना इस सारे टर्म को मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि 2/3 x की पावर 3/2 साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/3 इंटीग्रेशन x, ठीक है, माइनस x इंटू डी ऑफ x बटे में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x है, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पर अब मैं सब्स्टिट्यूशन लगाने लगा हूँ कि ये जो 1 माइनस ये जो बटे में है क्या हमारे पास 1 माइनस x है तो इसको तो मैंने u का नाम दिया था तो इस 1 माइनस x की जगह पर u लगा दिया। अब ये जो x है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लगानी, ये 1 माइनस u के इक्वल थी। अब ये जो माइनस dx है इसकी जगह पर क्या लगा देना du यानी कि डिफरेंशियल ऑफ u लगा देना है। यहाँ तक अब जो है वो पहुंच गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली सारी टर्म तो एज इट इज आएंगी, इसके बाद ये प्लस 1/3 होगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके अलग-अलग बटे कर लेते हैं यानी कि 1 के बटे में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ u होगा। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ u 1 ओवर स्क्वायर ऑफ u को लिख सकते हैं u की पावर -1/2। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पर देखें ना कि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस u ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u है, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर u स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस u ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u। अब ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u को लिख सकते हो u की पावर -1/2 माइनस ये जो है ना u इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक कैंसिल होगा बाकी क्या बच जाएगा u की पावर 1/2। इसका मतलब इस सारी टर्म की जगह पर मैं ये जो है पुट कर सकता हूँ u की पावर 1/2, ठीक होगा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ u बन जाएगा। अब मैं मजीद आगे सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सारी टर्में होंगी एज इट इज आएंगी। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी, ठीक होगा। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ये पावर है इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा तो इसलिए हम इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे तो वो इजाफा हमारे पास क्या होगा कि u की पावर में -1/2 में +1 करेंगे तो ये प्लस का 1/2 बन जाएगा और बटे में भी वही 1/2 लिख लेंगे। इसके बाद माइनस, अब u की पावर 1/2 है तो इसकी पावर में भी एक इजाफा करेंगे तो वो 3/2 बन जाएगी और बटे में भी क्या होगा 3/2 ही रहेगा और प्लस क्या कर देंगे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके हो गया। अब हम मजीद इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3/2 x की पावर 3/2 है। अच्छा यहाँ पर जो है ना 2/3 होने थे, आप जो है वो 2/3 लगा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 into स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा u और ये 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2/9 और यहाँ पर u की पावर क्या बन जाएगी 3/2, ठीक होगा, और प्लस क्या कर लेंगे c। हाँ तो अब इसके बाद अब हम ये सारी टर्में तो एज इट इज ही आएंगी, x की पावर 3/2 साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस क्या कर लेंगे ये जो 2/3 लिखेंगे इसको 2/3 इंटू, अब स्क्वायर रूट ऑफ u है तो u किसके इक्वल हमने लिया था, वो लिया था 1 माइनस x के इक्वल, तो u की वैल्यू लगा देंगे, इधर भी 2/9 u की जगह पर फिर हम क्या लगा देंगे 1 माइनस x ही लगाएंगे और इसकी पावर क्या है 3/2 और प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में अब दो तरीकों से किया जा सकता है।
पहले हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन हम पहले सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट कर लेते हैं कि u इक्वल है किसके, साइन इनवर्स ऑफ x के। तो डी यू यानी कि डिफरेंशियल ऑफ u इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ x हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा इंटेग्रल है क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x था, इसकी पावर क्या थी 2 थी, और बटे में हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस सारी इंटेग्रल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं u का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये जो dx ओवर ये वाली सारी जो टर्म है ये मतलब ये बन रही है, यानी कि dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ u से, तो ये u से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं यहाँ पर वही फार्मूला लगाऊंगा बेसिक सा, कि जब ये पावर है 2, इसकी बेस कितनी है हमारे पास है u, इसका डेरिवेटिव क्या होना 1 साथ मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि u की पावर में एक इजाफा करेंगे, ये 3 और बटे में भी क्या होगा 3 और प्लस क्या कर लेंगे c। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, u को दोबारा सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। अब u हमने किसके इक्वल लिया था, साइन इनवर्स ऑफ x के लिया था, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 3, ये 1/3 तो अब बटे में 3 तो एज इट इज रहेगा और प्लस क्या कर लेंगे c। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ, यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा। अब देखें कि जो ये पावर है, ये पावर कितनी है 2, इसकी जो बेस है साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होना था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका ये पावर है, इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ इसी के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इसी के पावर में एक इजाफा करेंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे प्लस सी कर देंगे। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन से कीजिएगा तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक होगा, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 8.2 जो कि हमने आज कंप्लीट कर ली है। इतने ही क्वेश्चन आप कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नए लेक्चर और नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह निगहबान।